नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। हेलो बच्चों, आज हम 2.4 का चौथा सवाल कर रहे हैं। ये हम एक्सरसाइज 2.4 का सवाल कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुणनखंड बनाओ या फैक्टर निकालो। ये जो क्वेश्चन है, ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये ना केवल 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, यानी कि कहीं पे भी जब भी आपको सिंगल यानी कि एक चर वाले क्वेश्चन दिखेंगे, वहां पर आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने से पहले मैं सीधे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको इसकी बेसिक कंडीशन सिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरे आपके जो मेरी क्लास में बच्चे आते हैं उनको सिखाता हूँ। क्योंकि 9th क्लास के अंदर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड बहुत टफ लगता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम दो चीज़ सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कि जब हम फैक्टराइजेशन मेथड कब करते हैं, जब मेरे पास इक्वेशन इस प्रकार से होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मेरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, तभी मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसके फैक्टर नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें बात करते हैं कि जिसके आगे x² लगा है, उसके आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो a होता है, जिसके आगे x लगा है वो b होता है, और जो x वाला नहीं होता है उसे c कहते हैं। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देने वाला हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया 3x² प्लस 4x प्लस 6। इस क्वेश्चन के अंदर a बराबर 3 है, b बराबर 4 है और c बराबर 6 है। ये ध्यान रखना, क्योंकि x² के आगे जो वैल्यू है वो 3 है, x के आगे जो वैल्यू है वो 4 है, और खाली जो ये c है, यानी खाली जो वैल्यू है जिसमें x नहीं है, वो मेरा c है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी एग्जाम्पलेशन में। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दे दिया 2x² माइनस 6x प्लस 4। ये मैंने वैल्यू ले ली। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से बात करते हैं कि मेरा a कितना है, b कितना है और c कितना है। देखिए a कितना है, a है मेरा 2, b कितना है, x के साथ 6 लगाया है, ये 6 नहीं माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 6 हो गया, और c जो है वो 4 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a जो होता है वो x के स्क्वायर वाले के आगे वाली संख्या होती है, b जो होता है वो x के आगे वाली संख्या होती है, और जो c होता है वो बिना x संख्या होती है। ये ध्यान रखना कि वो x माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए। x² माइनस x माइनस 4। अब बात करते हैं इसमें a कितना है, b कितना है और c कितना है। देखो बेटा, a x² होता है, इसके आगे कोई संख्या है नहीं है, तो ये मेरा 1 हो गया। जो मैंने पिछले सवाल में भी कराया था कि अगर किसी के आगे कोई संख्या नहीं होती तो वहां पे कोफिशिएंट हम 1 मान लेते हैं। इस x के आगे कौन सी संख्या है, कोई नहीं है, माइनस का है, तो इसे हम माइनस का 1 मानेंगे, और जो c है वो माइनस का 4 हो जाएगा। ये मैंने 3 पैटर्न आपको करके दिखाए हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आए। तो देखें आप कैसे सीखते हो। बताओ कि 3x माइनस 4x² प्लस 6 में a कितना है, b कितना है और c कितना है। आई टेक इट टू, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में देखने के लिए कि a कितना है, b कितना है, c कितना है। ठीक है, आपने देख लिया होगा इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, बहुत जल्दी हो गया, 30 सेकंड मैंने ज़्यादा बोल दिया था क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अब आपने देख लिए होंगे, हाँ 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं। इसमें a कितना है,
देखो बेटा, a जो है वो एक्स स्क्वायर के सामने वाली संख्या होती है। कुछ बच्चों ने 3 सोच लिया होगा, a, b सोच लिया होगा 4 और c सोच लिया होगा 6। नहीं, a जो है वो एक्स स्क्वायर के सामने वाली संख्या होती है, जो कि है -4। b जो है वो x के साथ वाली संख्या होती है, यानी कि 3। और c जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि a क्या है? a होती है एक्स स्क्वायर के सामने वाली संख्या। चलो एक पार्ट और कराता हूँ मैं आपको इसी के साथ। मैं आपको कुछ डिटेलिंग में करा रहा हूँ। अब ये मत कहना कि इसका फैक्टर कैसे निकालने में ये ABC का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने इसके अंदर, 2x² माइनस का 5। ये दो चीज है, 2x² माइनस का 5। अब आपको पूछूंगा a कितना है, b कितना है और c कितना है। देखो बेटा, a एक्स स्क्वायर के सामने वाली संख्या को a बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के सामने वाली संख्या कितनी है? 2 है, यानी कि वो एक्स स्क्वायर का फैक्टर है, या एक्स स्क्वायर का गुणक जो है वो 2 है। b किसे कहते हैं? जिसके साथ x लगा हो। यहाँ पे कोई भी x वाली संख्या नहीं है, इसलिए मैं इसको 0 मान लूंगा। और c जो है वो -5 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है, इतना ही करा सकता हूँ। अगर आप और कोई समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। अभी मैंने इस पैटर्न के अंदर आपको ABC निकालना सिखाया है, और उस ये जो ABC है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके फ्यूचर के अंदर, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। हमने आपसे कहा कि जब फैक्टर निकलता है या गुणनखंड निकलता है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी निकलता है जब हमारी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो। अदरवाइज हम गुणनखंड नहीं कर सकते। एक चर के क्वेश्चन होने चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो x² ही हो, किसी के साथ भी आपको स्क्वायर दिख जाता है वहां पे फैक्टर लगता है। लेट अज्यूम मुझे क्वेश्चन में दे रखा है an² प्लस bn प्लस सी। ये जो पैटर्न इसमें n दे रखा है तो भी यहाँ फैक्टर लगेगा, या मैं कहूँ ay² प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें फैक्टर लगेगा। आप समझ गए होंगे, किसी के साथ भी स्क्वायर लगता है तो वहां पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये आपके क्वेश्चन को समझेगा। ठीक है, अब मैं ले रहे हैं 3x² 19x प्लस का 19x प्लस 6। ये मुझे इक्वेशन दे रखी है, मैं फैक्टराइजेशन करा रहा हूँ, तो देख लीजिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर AC निकालना है। अब आप कहोगे AC क्या? A और C। A है जो वैल्यू जो x² के सामने वाली होती है, और C है वो वैल्यू जो आपकी नॉन x वाली होती है। तो AC आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 तिया 18। कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। आप बच्चों के लिए करनी जो होती है सिर्फ समझने की जरूरत है। देखो मैं इस वाले क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें A है आपका 3, B है आपका 19 और C है आपका 6। ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे AC बराबर है 18 और B बराबर है 19। अब इसमें क्या करेंगे कि जो 18 है ये गुणा वाला जो है वो 18 है, इसके गुणनखंड करेंगे, इंग्लिश में फैक्टर करेंगे। मतलब ऐसी संख्या ढूंढिए, 2 टुकड़े करने हैं बस खाली। ऐसी कोई भी 2 संख्या ढूंढिए जिसकी गुणा करूं तो 18 आ जाए, जमा घटा करूं तो 19 आ जाए। मैंने क्या बोला? 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे वो 18 आ जाए और जमा घटा करने पे 19 हो जाए। तो देखिए हम 18 के सभी पॉसिबल फैक्टर करेंगे। जैसे 9 दूनी 18 एक फैक्टर है, 6 तिया 18 दूसरा फैक्टर है, और तीसरा है 18 एकम 18। यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 9 दूनी 18 बोल रहा है, 2 नीम भी तो 18 हो सकता है। देखो बेटा, मल्टीपल में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि किसी भी संख्या को अगर हम आगे पीछे गुणा करते हैं, जैसे कि 2 गुणा में 3 बराबर 6 होता है, और 3 गुणा में 2 बराबर भी 6 होता है। मीनिंग हम एक ही बात लिखेंगे, या तो से 2 नीम 18 बोल लो, या 2 9 दूनी 18 बोल लो। अब 3 मुझे पास फैक्टर है,
9 दूनी 18, 6 तिया 18, 18 एकम 18। इन तीनों में कंडीशन देखनी है कि जमा घटा करके 19 आता है या नहीं है। देखो 9 और 2 जोड़ा, अगर मैं 9 और 2 को जोड़ता हूँ, 9 और 2 को जोड़ता हूँ तो वो आता है 11। जब गुणा नहीं कर रहा, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं 9 और 2 को जोड़ता हूँ तो 11 आता है, और 9 और 2 को घटाता हूँ तो 7 आता है। ये दोनों संख्या 19 नहीं है, मुझे 19 चाहिए। मैं 6 और 3 को जोड़ता हूँ तो 9 आता है, 6 में से 3 को घटाता हूँ तो 3 आता है, ये भी 19 नहीं है। तो ये भी फैक्टर सही नहीं होगा, ये फैक्टर सही नहीं होगा। अब मैं 18 और 1 को जोड़ता हूँ तो ये 19 आ गया। पॉइंट समझ में आ गया, ये 19 आ गया, यानी कि ये वाली संख्या बिल्कुल सही है। बहुत स्लो करा रहा हूँ, ये बहुत लंबा मत समझ लेना, बहुत स्लो होते हैं ये क्वेश्चन। जिन बच्चों को आ जाते हैं वो इनको भी नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्या करना है आपको, इस वैल्यू को अलग करना है। ये है 3x² प्लस 6, इसको मैंने अलग कर दिया है, और 19 को मैं इस तरीके से टुकड़े करूंगा। अब 19 क्या है, 19x है, तो इसका मतलब हो गया 18x प्लस 1x। अब देखो 1x मैंने कल बताया था कि 1x कभी नहीं लिखते, 1x लिखना अजीब होता है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x से कम x आ जाता है, इसलिए 1x नहीं लिखते। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x तो आ सकता है, पर 1 के साथ नहीं आता, इसलिए ये 18x हो गया। कल बताया था ना मैंने, x x जोड़ लेते हैं तो 19x के टुकड़े जो हैं वो हो गए 18x प्लस x। ठीक है, अब इनके पेयरिंग करेंगे 1 और 2। इन दोनों में से जो भी कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। मुझे पता है मेरे पास जो बच्चे आते हैं उन्हें कॉमन निकालना नहीं आता है। जिन बच्चों का नहीं आता है मैं उनके लिए कर रहा हूँ, जिन बच्चों को आता है प्लीज वो अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 3x का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा में x गुणा में x, इसका यही मतलब होगा, माइनस प्लस 18 का मतलब होता है 18 के टुकड़े करते हैं तो वो हो सकता है आपका, देखो बेटा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 इंटू एक्स। अब तुम कहोगे ये कैसे हो गया, इसके फैक्टर करे हैं मैंने कुछ इस प्रकार से, समझ में आ गया। जिनको नहीं आता है ये उनके लिए, बाकी बच्चे आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हो। जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से उसके टुकड़े कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, एक एक्स कॉमन है, ठीक है, और जो बच गया है वो है x यहाँ पर प्लस यहाँ क्या बच गया 6। समझ में आ गया। अब इसी को मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा 3 मैंने कॉमन निकाला था 3x, तो ये बचा x प्लस 6। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम होती है यहाँ बच्चों के लिए। अब क्या करना है, इस वाली संख्या को उठाकर आपको यहाँ रख देना है, बिल्कुल डिट्टो ये संख्या। अब लास्ट वाली संख्या देखिए, 6 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ोगे, 6 ही आ जाए, तो 6 एकम 6, ये 1 आ गया, और इन दोनों में जो निशान था बीच में वो प्लस का निशान था। तो मेरा एक फैक्टर तो बनेगा 3x प्लस 1, कौन सा, ये वाला और ये वाला, और एक फैक्टर बनेगा x प्लस 6। समझ में आ गया। तो ये है फैक्टराइजेशन। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने अपनी तरफ से कि 2x² प्लस 7x प्लस 6, ये मैंने फिर एक क्वेश्चन लिया अपनी तरफ से ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसमें से फिर आप क्या निकालोगे, रफली ए बी और सी निकालोगे। ये करने की जरूरत नहीं होती है, ये समझाने के लिए करा रहा हूँ मैं आपको। इसमें ए है आपका 2, बी है आपका 7 और सी है आपका 6। पहले क्या निकालना है, मुझे ए सी निकालना है और उसके बाद बी निकालना है। ए सी मतलब 2 6 12 और सी कितना है 6। अब मुझे ए सी के टुकड़े करने यानी कि फैक्टर करने हैं। तो देखिए 12 किस किस के पाड़े में आता है, एक 2 6 12 आता है, एक 3 चौक 12 आता है, एक 12 एकम 12 आता है। अब ये मत कहना कि सर 3 चौक 12 आता है कि 4 तिया 12 आता है, ये फैक्टरेशन है मेरे पास। अब मुझे ऐसा पार्टा चाहिए जो जमा घटा करने पर 7 आ जाए। मैं 2 और 6 को जोड़ता हूँ, 2 और 6 को 8 आता है, और 2 और 6 को, या 6 में से 2 घटाता हूँ तो 4 आता है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। 3 और 4 को जोड़ता हूँ 7 आ गया, यानी कि ये फैक्टर सही है, तो ये फैक्टर भी सही नहीं है। तो 3 और 4 फैक्टर हैं, इसके वैल्यू करते हैं।
और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है इसको मैं चेक करके बता रहा हूँ कि 3 और 4 को जमा करके देखा तो 7 आ गया है, और मैंने इसको गुणा करके भी देखा तो 12 आ गया है। आप ये भी चेक कर सकते हैं, मैं बता दूं आपको। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसा कैसे करेंगे, तो बता दिया आपको, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो गुणा करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था 2x² और +6 को आप अलग कर लेंगे और 7 को टुकड़े करेंगे 3 और 4 में। 7x है तो मैं करूँगा पहले 3x + 4x। और समझ में आ गया। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने अभी समझाया था आपको कि भाई 2 गुणा में 3 भी 6 होता है और 3 गुणा में 2 भी 6 होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे आगे करें या पीछे करें। अब इनके पेयर बना दिया मैंने। इन दोनों पेयर में से कॉमन निकालूंगा। तो जैसे मैंने अभी आपको कॉमन निकालना सिखाया था, फिर सिखाऊंगा। इस 2x का मतलब होगा 2 गुणा में x गुणा में x, और प्लस इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो गुणा होगा वो 3 गुणा में x। इन दोनों में कॉमन सिर्फ x है और कुछ कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या करा कि मैंने इन दोनों में से x निकाल लिया और बचा 2x + 3। दिख रहा है आपको? तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x कॉमन निकल गया, सॉरी x कॉमन निकल गया और बचा 2x + 3। इसी वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा 2x + 3, बिल्कुल तो उसी की तरह। अब देखिए यहाँ 6 या 3 है, 3 का पढ़ा कहाँ तक हो, 6 आ जाए। 3 दूनी 6, 2 रखूंगा और इन दोनों के बीच का निशान जो है वो प्लस रखा जाएगा। तो एक फैक्टर तो होगा मेरा x + 2 और एक फैक्टर होगा मेरा 2x + 3। दिस माय आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक सवाल और ले रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो मेरे पास पहला सब पार्ट है इसका 4x² - x - 3। देखो 9th क्लास के हिसाब से मैंने अभी प्लस का कराया था, ये माइनस की वैल्यूज दी है। इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो इस पॉइंट के लिए a और b और c निकालते हैं, रफली वर्क करते हैं। तो a जो है वो 4 है, b जो है वो -1 है और c जो है वो -3 है। दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले मुझे AC चाहिए। AC हो गया 4 या 12, -12 होगा। ध्यान से देख लो क्योंकि 4 पॉजिटिव है और 3 माइनस में है। तो 4 या 12, और जो C जो आपका B है वो आपका -1 है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि माइनस को इग्नोर करेंगे, दोनों माइनस को, और ये चेक करके देखेंगे कि 12 किस किस के बारे में आता है। तो वही है कि 2 6 12, 12 एकम 12 और 3 चौक 12। ठीक है, तो मैंने कहा था कि गुणा करूं, ऐसे फैक्टर चाहिए, गुणा करूं तो 12 आ जाए, जमा घटा करूं तो 1 आ जाए। मेरी वर्डिंग समझ रहे हो? जमा घटा करना, माइनस प्लस करने पे 1 आना चाहिए। मैंने 2 और 6 को जोड़ा है, कभी कल्पना कर रहा हूँ, जोड़ के देखा 2 और 6 8 हो जाते हैं, और 2 में से 6 में से 4 तो 2 गए तो 4 बचते हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 12 और 1 3 13 हो जाते हैं और 12 में से 1 गया तो 11 बचते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। 3 और 4 7 हो जाते हैं और 3 मतलब 4 में से 3 गए तो 1 बचता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मुझे यहाँ पर घटा करने पे 1 आना चाहिए। अब मेरे पास एक संख्या 4 है, एक संख्या 3 है। अब ध्यान से देखिए कि मुझे आंसर चाहिए -1। दिख रहा है आपको? ये वाला -1। तो अगर मैं माइनस करता हूँ, 4 में से 3 जाते हैं तो मेरा आंसर तो +1 आएगा, क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1 बचा। मुझे क्या चाहिए? -1। वो कैसे आएगा? मैंने कहा था कि एक संख्या जमा की हो, एक संख्या घटा की हो तो वो हमेशा घटा होता है, पर निशान लगता है जो बड़ा है। अब मुझे -1 चाहिए, इसका मतलब 4 माइनस का होना चाहिए और 3 प्लस का होना चाहिए। अब ये संख्या मेरे पास है। अब मुझे ये चेक करना है इसी के साथ, क्या -12 आ जाता है, नहीं आ जाता है? तो मैंने 4 की गुणा 3 से करी तो -12 ही आ रहा है। यानी कि मेरी सोची हुई संख्या बिल्कुल सही है, मेरे करे हुए फैक्टर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये करा रहा हूँ ताकि 3 से 4 क्वेश्चनों में ये आपको समझ में आ जाए। अब मैंने क्या कहा था कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को कुछ नहीं कहेंगे,
इस x से टुकड़े करेंगे तो इस x का टुकड़े में पहला हो जाएगा माइनस का 4x और दूसरा हो जाएगा प्लस का 3x। ध्यान से देख लो, ये 4x है और ये 3x है। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। अब आपको उसके फैक्टर करना है, तो मैंने फैक्टर करने के लिए आपको भी मीटिंग समझाई थी। इसका गुणनखंड कर लीजिए, रफली वर्क है ये, रफली वर्क में कर सकते हो। ये है 4 गुणा में x गुणा में x और ये माइनस का है 4 गुणा में x। तो एक तो इसमें 4 कॉमन है और एक इसमें x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, तो हम उसे 1 मानेंगे। क्यों, हम इसकी गुणा 1 से कर सकते हैं, 4x से कम 4x हम आ जाएगा, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 4x x माइनस 1। तो मैं इसको यहीं पे देता हूँ, इसके पेयर बनाऊंगा पहले, तो मैंने बता दिया था आपको। तो इनके पेयर में मेरे पास कॉमन आया 4x और यहाँ बचा है x माइनस 1। इसी संख्या को मैं यहाँ पे उठा कर रख लूँगा और ये देखूंगा लास्ट में यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं एक की गुणा, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 लिख दिया है, x 1 की गुणा कहाँ तक करेंगे, 3 आ जाए, तो 1 3 3, तो 3 आ गया। और इन दोनों में बीच में किसका निशान था, वो है प्लस का। तो मेरा पहला फैक्टर बनेगा 4x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 1। ये मैं थर्ड पार्ट करा रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद आपको ये थोड़े बहुत सवाल समझ में आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं इसका, 12x² माइनस का 20x प्लस का 3, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। देखिए कैसे करते हैं, ये a बराबर तो 12 है, b बराबर माइनस का 20 है और c बराबर 3 है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। अभी क्वेश्चन जब आप देखोगे एक्सरसाइज के, आपको समझ जाओगे किससे शॉर्ट फॉर्म करते हैं। अब इस वैल्यू के अंदर पहले निकालेंगे AC और फिर निकालेंगे B। AC का मतलब है 12 तिया 36 और B का मतलब है माइनस का 20। तो आपको ऐसे फैक्टर करना है 36 के कि गुणा करूं तो 36 आ जाए, जमा घटा करूं तो 20 आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो है 6 6 12 तिया और 18 दूनी। देखिए बेटा, पहले है 6 इंटू 6, मैं इनको जोड़ता हूँ या घटाता हूँ तो 20 नहीं आता है, गलत। फिर 12 और 3 को देखते हैं, 12 और 3, 12 और 3 को जोड़ते हैं तो 15, 12 में से 3 गए तो 12, ये 20 नहीं है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। 18 में 2 जोड़े 20, हाँ ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही है। अब मेरे पास है 18 और 2, अगर मैं इनको जमा करता हूँ तो मेरे पास प्लस का 20 आता है, परंतु मुझे चाहिए माइनस का 20। समझ में आ रहा है? अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये मुझे प्लस का 20 आता है और मुझे चाहिए माइनस का 20, तो क्या करना चाहिए? तो मैं करता हूँ, अगर मैं माइनस करूँगा तो 16 आ जाएगा, तो मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस जमा होता है। तो माइनस माइनस 20 होगा, वो भी किसका, माइनस का। और जब मैं इसको गुणा करके देखूंगा तो ये प्लस का 36 आएगा। दिख रहा आपको कि भाई गुणा कर रहा हूँ तो 36 प्लस का आए और जमा घटा करूँ तो माइनस का 20 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट मेरा बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, 12x² और प्लस 3 अलग ले लेंगे और मेरी जो फैक्टरेशन है वो माइनस का 18 और माइनस का 2 है, तो मैं लिखूंगा माइनस का 18x माइनस का 2x। देखो बेटा, एक काम और बता दूं मैं आपको, अगर कभी भी कुछ ऐसी बात होती है इस फैक्टराइजेशन करने में, तो आप एक काम करना, कभी भी बड़ी संख्या आगे मत लिखना, छोटी वाली संख्या आगे लिखना, उससे आपको फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालना इजी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जब आप ऐसे फैक्टर करोगे तो जो कॉमन है वो निकालना इजी हो जाएगा। कैसे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, 12x² माइनस का 2x माइनस का 18x प्लस का 3। अब जब मैं इसमें पेयर बनाने के बाद जब इन दोनों में कॉमन निकालूंगा तो फैक्टराइजेशन कैसे बनेगा, 12 का बनेगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
नहीं समझ में आता आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके तो फैक्टर बन जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में x, और इस 2 का फैक्टर बन जाएगा आपका 2 गुणा में x, समझ में आ रहा है। और अगर इसकी जगह 18 होता तो फिर आपको 18 के भी टुकड़े करने पड़ते, और टुकड़े करने के लिए फिर आपको वो पहली वैल्यू भी समझनी पड़ती। पॉइंट समझ आ गया। ये 2 है तो सिंपल सा हो गया, इसलिए आपका टाइम बच जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है, ये तो बाहर आ गया। 2 तिया 6, ये 6x हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, वो भी किस में, माइनस में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, मेरा कॉमन आ गया 2x, और यहाँ बचा 6x माइनस 1। यही संख्या उठा कर मैं यहाँ रख दूंगा, आपको बताया था। अब 1 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ूँ कि 3 आ जाए, तो 1 तिया 3, 3, और इन दोनों में किसका निशान है, बीच में माइनस का। तो एक फैक्टर बन गया 2x माइनस 3, और एक फैक्टर बन गया 6x माइनस 1। ये मेरा आपका 4th पार्ट था। आई होप आपको फैक्टरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम 2-4 क्वेश्चन के 4th क्वेश्चन का देखेंगे तो फैक्टरेशन और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.